नेता को वापस करा दिए। बोल रहे हैं नेता, आप जानते हैं जो वोटवा है वो खराब हो जाएगा हमारा। जो भी बोल रहा है सही बोल रहा है, सही बोल रहे हैं। देखिए, नए साल 2024 की आज शुरुआत हो चुकी है और राजनीतिक क्षेत्र में भी जो है आज गहमा गहमी का माहौल है। आज अभी हम मौजूद हैं राबड़ी आवास के बाहर। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का ये आवास है और इनके आवास के बाहर जो है देख रहे हैं कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ लगी है। दरअसल ये भीड़ जो है उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में लगा है और कार्यकर्ता उन्हें बधाई देने पहुंचे। इसी मौके पर आज जो है एक कार्यकर्ता को जो है आरजेडी समर्थकों के द्वारा पीट दिया गया। बताया जा रहा था कि वो भी समर्थक थे और उन्होंने एक आरजेडी के जो विधायक हैं फतेह बहादुर, उनके एक बयान का विरोध कर दिया था, जिसको लेकर के उनमें झड़प हो गई। मैं तथागत गौतम बुद्ध के रास्ते पर चल रहा हूँ और मैं शिक्षा के क्षेत्र में मतलब कि बढ़ रहा हूँ। और ये जो देश के सत्ता में बैठे लोग हैं, देश के छात्रों को, बच्चों को अंधविश्वास में ढकेलना चाह रहे हैं। आप एक बात बताइए हमको, जहाँ राम मंदिर बन रहा है उस राम मंदिर को ललई यादव ने 76 में जो सच्ची रामायण का फाइट किया था सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने 1976 में आदेश दिया कि रामायण और रामायण का सभी पात्र काल्पनिक है। अब काल्पनिक से क्या आप राम मंदिर अयोध्या में बनाकर आप कौन सा देश का विकास करना मतलब चाहते हैं? वहाँ उस मंदिर से एक ही समाज का विकास हो सकता है, जो पखंडी समाज है, जो मनुवादी समाज है। और उस मंदिर में मैं आपको रोजगार मतलब उस मंदिर में रोजगार किसको मिलेगा? लेकिन आपके लालू यादव राबड़ी देवी जी मंदिर जाते हैं तो क्या कहिएगा? मेरा वो मतलब नहीं है। मेरा मतलब है कि जो पूर्व में वो साकेत था वो अयोध्या था ही नहीं। 180 वर्ष ईसा पूर्व तक वो साकेत था और साकेत गौतम बुद्ध और सम्राट अशोक का धरती है। उस धरती पर विद्यालय खुलना चाहिए था, यूनिवर्सिटी मतलब कि खुलता, हॉस्पिटल मतलब। तो आप भी मानते हैं कि काल्पनिक है राम को? आप भी काल्पनिक मानते हैं? अरे जब सुप्रीम कोर्ट मान लिया तो मैं मतलब कि मानने वाला नहीं मानने वाला कौन होता हूँ? लेकिन उसी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंदिर बन रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही मंदिर। उस आदेश को पूरा पढ़िए, उसने क्या आदेश मतलब दिया है। यहाँ राम मंदिर का कोई मतलब तथ्य नहीं है। लेकिन भारतवासियों की आस्था को देखते हुए मैं जेडीयू के जो मुख्य प्रवक्ता बोल रहे हैं, जेडीयू बारी बारी पूछिए, बारी बारी सब जगह में आप जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता बोल रहे हैं, आप मंदिर प्रवक्ता बोल रहे हैं कायर बहादुर सवाल उठा रहे हैं, उस स्टेटमेंट को क्या कहें? देखिए, जो मनुवादी लोग हैं चाहे जहां भी हैं वो अंधविश्वास का ही बात करेंगे, और जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं जहां भी हैं वो समाजवाद और शिक्षा का बात करेंगे। शिक्षा का बात करेंगे। तेजस्वी यादव जी का बयान आप लोग तेजस्वी यादव जी का बयान आप लोग सुने हैं? वो तलवार बांट रहा है और हम कलम बांट रहे हैं, हम नौकरी बांट रहे हैं, हम शिक्षा बांट रहे हैं। तेजस्वी जी का बयान बालाजी भी से लौटे हैं और आप मंदिर पर मेरा आस्था है, मैं कहीं भी जा सकता हूँ। वो मेरा देखिए, हर आदमी अपने अपने विचार का स्वतंत्र होता है। वो मेरा विचार नेता को वापस करा दिए। बोल रहे हैं नेता, आप जानते हैं जो वोटवा है वो खराब हो जाएगा हम लोग का। आस्था पर नहीं बोल, आप पार्टी का वर्कर नहीं है। अरे नीचे करो नहीं, जानकारी नहीं, आस्था पर नहीं बोलना चाहिए। हिंदू आस्था को ठेस तो पहुंच रही है ना। एक मिनट, आपके बयान से आपके आप हिंदू का बात कोई ऐसा ग्रंथ बताइए जिसमें देश के ओबीसी SC ST को उस ग्रंथ में हिंदू शब्द से उच्चारण मेरा
विधायक जी अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो ये बीजेपी वाले बीच में घुस करके कह रहे हैं कि हम आरजेडी के कार्यकर्ता है। विधायक जी फजूल बात बोल रहे हैं। के अंदर से निकले हैं ना, विधायक जी बोल रहे हैं हम पार्टी के कार्यकर्ता है या नेता है जो भी है, अपना बात रख रहे हैं। वो कहे बीजेपी के एजेंट आकर के बीच में और कह रहे हैं कि विधायक जी गलत बोल रहे हैं, धार्मिक स्तर पर गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। हाँ, मेरा विधायक जी या आरजेडी के जो भी कार्यकर्ता हो या हमारे नेता माननीय तेजस्वी यादव जी जो भी बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। और हमारा महागठबंधन अटूट है और अटूट रहेगा।